अभी भी समय है, सुधर जाओ, अभी से ही सावधान हो जाओ। प्रतिदिन जब तक माता पिता जीवित है उनका सम्मान करना। ध्यान रखना, आज माता पिता हैं तो उनके सम्मान करने में बड़ी लज्जा महसूस हो रही है, उन्हें प्रणाम करने में लोगों को बड़ी शर्म आती है। जिस दिन वो इस संसार में नहीं होंगे ना, तरस जाओगे उनके प्यार के लिए, तरस जाओगे उनके आशीर्वाद के लिए। तुम्हारे पास करोड़ों अरबों की संपत्ति पड़ी होगी, खूब बड़ा बंगला होगा, गाड़ियों की ढेर लाइन लगी होगी, परंतु फिर भी दुनिया में तुमसे बड़ा गरीब इंसान कोई नहीं हो सकता। माता पिता के आशीर्वाद का मान जिसके जीवन में नहीं है, माता पिता के छत्र छाया जिसके जीवन में नहीं, पूछिए उन लोगों से वो अपने आप को कितना अभागा महसूस करते है ना। और कुछ नहीं है, माता पिता यदि घर में बैठे हैं तो ऐसा लगता है दुनिया की सारी संपत्ति सिमट कर हमारे घर में आ गई है। माता पिता तो हमारे घर की शोभा है, उनका सम्मान किया जाए, आदर किया जाए। कथा यही उपदेश कर रही है। एक दृष्टांत के माध्यम से आपको बताऊं। एक बच्चा था, वो हॉस्टल में रह करके पढ़ाई करता था। बड़े ध्यान से सुनना, हॉस्टल में रह करके पढ़ाई करता था। गर्मी छुट्टी का दिन आया, वो बच्चा अपने घर पर आया। लंबी छुट्टी थी, घर पर आया और बहुत बड़े बड़े उसके सपने थे कि जाऊंगा तो दादाजी की गोद में खेलूंगा, दादाजी के साथ बैठ करके भोजन करूंगा, उनके साथ सोऊंगा, दादी से कहानियां सुनूंगा, बहुत आनंद आएगा। परंतु बच्चे को क्या पता था कि मेरे पीछे में मेरे माता पिता ने मेरे बुजुर्ग दादाजी को घर से बाहर निकाल दिया। बच्चे को कोई जानकारी नहीं थी। बच्चा आया और जब भोजन करने के लिए बैठा तो देखा दादाजी की कुर्सी आज खाली दिखाई पड़ी। जब खाली दिखाई पड़ी है तो उस बच्चे ने अपने माँ से पूछा, माँ दादाजी कहीं दिखाई नहीं पड़ते, दादाजी भोजन नहीं करेंगे क्या, उनकी तबीयत तो ठीक है? तो माँ ने उत्तर दिया, माँ ने बहाना बना दिया, कहा बेटा तुम्हारे दादाजी अब बूढ़े हो चुके हैं ना, अब वो डिनर सेट में भोजन नहीं करते, यहाँ आकर कुर्सी पर बैठकर भोजन नहीं करेंगे। कहा कब? माँ ने कहा अब तो वो बाहर में झोपड़ी बनाकर रहते हैं, कुटिया में रहते हैं और डिनर सेट में भोजन नहीं करेंगे। अब तो वो सन्यासी की भांति जीवन जीते हैं और मिट्टी के बर्तन में